पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में फिर से बम फटा है। शनिवार को एक शॉपिंग मॉल में हुए बम धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इस धमाके में 7 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बम निरोधक दस्ते को सबूत मिले हैं कि आवाराम जिले में हुए इस आतंकवादी हमले में रिमोट से चलने वाले आईडी बम का इस्तेमाल किया गया है। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। भारत ने G7 देशों और उनके सहयोगियों द्वारा रूसी तेल पर प्राइस कैप लगाने के भारत ने समर्थन नहीं किया। रूस ने भारत के इस फैसले का हालांकि स्वागत किया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री ने रूसी तेल पर प्राइस कैप लगाने का समर्थन नहीं करने के भारत के फैसले का स्वागत किया, जिसकी घोषणा 5 दिसंबर को G7 देशों और उनके सहयोगियों द्वारा की गई थी। शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने एक बयान जारी कर कहा कि रूस को ईरान के ड्रोन सप्लाई के सबूत ये बताते हैं कि ईरान वैश्विक सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। जो कोई भी रूस को सामान की सप्लाई कर रहा है, उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हाल के वक्त में यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाया था कि वो उसकी जगहों पर हमला करने के लिए ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। आर्टन कैपिटल ने 2022 में दुनिया के सबसे ताकतवर और कमजोर पासपोर्ट वाले देशों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें यूएई के पासपोर्ट को सबसे ज्यादा मजबूत बताया गया है। इस लिस्ट में भारत का पासपोर्ट 69वें स्थान पर रहा, वहीं पाकिस्तान 94 और बांग्लादेश 92 स्थान पर पाया गया है। इस लिस्ट में यह भी पता चलता है कि किस देश के नागरिकों को कितने देशों में फ्री प्रवेश मिलता है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने यूक्रेन के बाखमुत शहर को अपने हवाई हमलों से राख के खंडहर में बदल दिया है। इन हमलों में कई आम लोगों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेन के डोनेस्क, लुहांस्क प्रोविंस में हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। जेलेंस्की ने बताया कि बाखमुत, सोलेडार, मारियांका, क्रेमिना शहर में कोई ऐसी जगह नहीं बची जो रूसी हमलों से अछूती हो। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। सुखविंदर सिंह के अलावा मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। रविवार को शिमला के रिज मैदान पर दोपहर 1:30 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी शामिल हुए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में रविवार को 7वां दिन बूंदी के बलदेवपुरा से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, जिसमें मुख्यमंत्री गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, अधीर रंजन चौधरी सहित राजस्थान कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए। रविवार सुबह 13 किलोमीटर की यात्रा के बाद राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। चक्रवाती तूफान मैंडूस ने तमिलनाडु में जमकर तबाही मचाई। तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान मैंडूस की वजह से अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है और कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने रविवार को भी हल्की से मध्यम बारिश होने के अनुमान जताए हैं। बेंगलुरु के आसमान में बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। बांग्लादेश के खिलाफ लगातार 2 मैच हारकर सीरीज पहले ही गंवा चुकी टीम इंडिया ने तीसरे वनडे में अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की। भारत का पिछला रिकॉर्ड 200 रन का था, जो अब वह 227 रन हो गया है। भारतीय पारी में चोटिल कप्तान रोहित शर्मा की जगह प्लेइंग 11 का हिस्सा बने ईशान किशन ने इंटरनेशनल क्रिकेट की सबसे तेज डबल सेंचुरी जमाई। केंद्र ने अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मौलाना आजाद नेशनल को इस साल से बंद करने का फैसला किया है। वहीं केंद्र के इस फैसले का छात्र संगठन विरोध कर रहे हैं। विपक्ष ने भी केंद्र के इस फैसले पर आपत्ति जताई है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने 8 दिसंबर को कांग्रेस सांसद TN प्रतापन को लिखित जवाब में फेलोशिप बंद करने के पीछे अन्य योजनाओं के साथ ओवरलैप होने को कारण बताया था। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली नगर निगम MCD चुनाव में बीजेपी की हार के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। गुप्ता ने एक अंग्रेजी के अखबार में कहा कि हार की जिम्मेदारी वो लेते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को वो इस्तीफा सौंप चुके हैं। MCD चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 134 जबकि बीजेपी ने 104 वार्ड जीते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सेना में महिला अधिकारियों के रैंक प्रमोशन सुनिश्चित करने के लिए एक अस्थायी आदेश पारित करेगा। कोर्ट ने कहा कि सेना इस मामले में महिला अधिकारियों के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रही। अदालत ने सेना से कहा कि आप अपना घर दुरुस्त करें और बताएं कि आप क्या करने जा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही मनोज कुमार के तबादले पर रोक लगा दी है। दरअसल मनोज ने फिरोजाबाद पुलिस लाइन के मेस में खराब खाने को लेकर रोता हुआ शिकायत करता एक वीडियो बनाया था। इस घटना के बाद गाजीपुर उसे ट्रांसफर कर दिया गया। मनोज ने वहां पुलिस लाइन के गंदे शौचालय का भी वीडियो शेयर किया था, जिसके बाद तबादले के फैसले पर कोर्ट ने रोक लगा दी। बिहार में भागलपुर के एक सरकारी स्कूल में शनिवार को मिड डे मील में कीड़ा निकलने के बाद छात्रों और परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। बच्चों का आरोप है कि जब उन्होंने खिचड़ी में मिले कीड़े को प्रिंसिपल को दिखाया तो उन्होंने तो इसे चावल का लंबा दाना कहकर उन्हें खिला दिया।
रिपोर्ट में परिवार वालों ने प्रिंसिपल को स्कूल में बंधक बना लिया था। बेंगलुरु के एक शख्स का आरोप है कि बेंगलुरु में 2 पुलिसकर्मियों ने रात 11 बजे के बाद सड़क पर घूमने के कानून के खिलाफ बताते हुए एक शख्स और उसकी पत्नी को प्रताड़ित किया और उनसे 1000 रुपए ऐंठ लिए। हालांकि डीसीपी अनूप शेट्टी ने कहा कि ऐसा कोई नियम ही नहीं है और पुलिसकर्मियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा है कि आतंकवाद का खतरा अंतर्राष्ट्रीय है। सभी तरह के आतंकवाद की निंदा की जानी चाहिए। किसी भी आतंकवादी कृत्य को उचित नहीं ठहराया जा सकता। भारत ने कहा कि आतंकवादियों को राजनीतिक सुविधा के आधार पर बुरा, उतना भी बुरा या अच्छे की श्रेणी में बांटने का युग फौरन खत्म होना चाहिए। गुजरात विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि आपने गोवा और उत्तराखंड की तरह गुजरात में भी खेल बिगाड़ा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हिमाचल प्रदेश और एमसीडी में हार झेलनी पड़ी, ये उसके लिए बड़ा झटका है। चिदम्बरम ने कहा कि गुजरात की हार से कांग्रेस को सबक लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नागपुर में कहा कि भारत पहली औद्योगिक क्रांति का लाभ नहीं उठा पाया, दूसरी और तीसरी में भी पीछे रहे। उन्होंने कहा कि आज अब जब चौथी औद्योगिक क्रांति का समय है तो भारत इसे गंवा नहीं सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल निजी स्वार्थ के लिए भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में महिलाओं को जलाने, यौन शोषण, एसिड अटैक, रेप और गैंगरेप जैसे तमाम मामलों में दिए जाने वाला मुआवजा अपेक्षाकृत काफ़ी कम है। राज्य की सीएम ममता बनर्जी की सरकार मुआवजे की राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है। जल्दी इस पर फैसला लिया जाएगा। विधानसभा में इस संबंध में संशोधित विधेयक भी लाया जाएगा। राज्य राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण की सूची के अनुसार मुआवजा प्रदान करने की योजना बना रहा है। तो शादियों के सीजन में सोने के भाव में बढ़त देखने को मिल रही है। बढ़ती कीमतों से सोना खरीदने वाले ग्राहकों को भी झटका लगा है। भारतीय सराफा बाजार में 11 दिसंबर को कीमती आभूषण सोना और चांदी के नए रेट जारी हुए। सोना जहां 54,000 को पार कर गया तो वही चांदी 67,000 के पार जा चुका है। शादियों के सीजन में कीमती आभूषणों के भाव से लोगों के लिए सोना खरीदना महंगा पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने शनिवार को आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के कुछ पार्षदों को भारतीय जनता पार्टी लुभाने और धमकाने का काम कर रही है। संजय सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी के पार्षदों को खरीदना असंभव है। आप की ओर से जारी बयान में सिंह को ये कहते हुए अवगत किया गया कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव में आपसे करीब 30 सीटें कम पाने और पिछले चुनाव के मुकाबले 80 सीट गंवाने के बावजूद भाजपा गंदी राजनीति का सहारा ले रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने हुक्का लॉन्च बंद करने के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य खतरे में है। ये हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि युवा नशे से दूर रहे। इसके लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वो उठाएंगे। उन्होंने कांग्रेस पर झूठे वादे करने का भी आरोप लगाया। बंगाल में एक्टिव साइक्लोन मेंडूस तमिलनाडु में तबाही मचाने के बाद दक्षिण आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ गया। भोपाल मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोन मामल्लपुरम तट से टकराने के बाद कमजोर जरूर पड़ा है। मेंडूस अगर दिशा बदलकर विशाखापट्टनम तट से टकराएगा तो इसका सीधा असर मध्य प्रदेश पर भी पड़ेगा। यहां तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। सरगुजा के बाजारडान पटवारी ऑफिस के पास एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। इस हमले में युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित ने बताया कि कुछ युवक रास्ते में रोककर उसे मारपीट करने लगे और जेब में हाथ डालकर पैसे की तलाशी करने लगे। इसी बीच एक व्यक्ति ने चाकू मारकर उसे घायल कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने नागपुर से बिलासपुर और बिलासपुर से नागपुर तक चलने वाली वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेन का शुभारंभ किया। हाई स्पीड ट्रेन अपने संचालन के पहले दिन डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां इस ट्रेन का एक दिन का अस्थायी स्टॉपेज स्वागत के लिए दिया गया था। डोंगरगढ़ पहुंचे वंदे भारत एक्सप्रेस का भव्य स्वागत भाजपा सहित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नगरवासियों ने किया। आगरा में संजय पैलेस स्थित एक होटल में शिक्षा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के समस्त अभिभावकों और स्टूडेंट्स को आमंत्रित किया गया। शिक्षा महोत्सव में टॉप यूनिवर्सिटीज के करियर एक्सपर्ट्स ने कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स को फ्री काउंसलिंग दी। एक्सपर्ट ने छात्रों और अभिभावकों को समझाया कि बच्चे के रुचि के अनुसार ही उसे करियर बनाने दें। अयोध्या में पुलिस का अमानवीय चेहरा एक बार फिर देखने को मिला, जहां अयोध्या केंद्र रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर के सामने सुबह से एक वृद्ध की लाश पड़ी रही, लेकिन सूचना देने के बावजूद मौके पर पहुंची चीता पुलिस का सिपाही भी लाश देखकर चलता बना। वही रेल परिसर का निरीक्षण करने निकली जीआरपी की टीम भी फोटो खिंचवाने का काम करके वापस लौट गई।
शाहपुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सालीमेट में ग्रामीणों के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। ग्रामवासियों ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्राम के तालाब से एक मगरमच्छ को धर दबोचा। सफलता हाथ लगने से तमाम ग्रामवासियों ने राहत महसूस की। बाद में वन विभाग की एक टीम मगरमच्छ को एस्कॉर्ट करके ले गई। मावलिंग संत श्री श्रवणाचार्य श्री 108 विमर्श सागर जी महाराज की दीक्षा का रजत विवर्ष संयमोत्सव पर्व सुबह 9 बजे भव्य बाइक रैली निकाली गई, जिसमें भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा, जिला पंचायत सीईओ JK जैन, पूर्व जिला अध्यक्ष बीजेपी रवि सैन और डीएसपी हेडक्वार्टर आकांक्षा जैन ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को शुरू किया। भोपाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुख्यात बदमाश जुबेर मौलाना जीप पर स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं। बदमाश वीडियो में अपने साथियों के साथ चलती जीप में बोनट पर खड़ा दिखाई दे रहा है। जुबैर मौलाना का साथी बदमाश तन्नी मलिक भी इस वीडियो में स्टंट करता दिख रहा है। यह वीडियो 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। सहारनपुर देवबंद में आध्यात्मिक ध्यान गुरु दीपांकर महाराज ने भिक्षा यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की। देवबंद के खटोली गांव में दीपांकर महाराज की भिक्षा यात्रा पहुंची, जहां गांव वालों ने दीपांकर महाराज की यात्रा पहुंचने पर उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। इस भिक्षा यात्रा कार्यक्रम में दीपांकर महाराज ने गांव समाज के लोगों को संबोधित भी किया। चमोर्शी तालुक के चंदनखेड़ी जंगल में कपास चुनने गई एक महिला खेतीहर मजदूर को जंगली सुअर ने गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह घटना 11 दिसंबर रविवार सुबह की। घटना की जानकारी जैसे ही बाला साहेब के शिवसेना जिलाध्यक्ष राकेश बेलसेरे को लगी, उन्होंने तुरंत गाड़ी लेकर खेत की ओर प्रस्थान किया और घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया। हरदोई सांडीला में सरकारी भवनों पर निकाय चुनाव का प्रचार हो रहा है। दरअसल वर्तमान चेयरमैन रईस अंसारी अपनी पत्नी शमशुन निशा का समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी के रूप में प्रचार कर रहे हैं। संडीला के आबकारी विभाग के भवन पर जिसके पोस्टर लगाए गए, सरकारी भवन पर पोस्टर लगाकर प्रचार करने का ये वीडियो सामने आया है। इटावा के नौरंगाबाद चौराहे स्थित इस्लामी इंटर कॉलेज में हिंदी सेवा निधि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इटावा हिंदी सेवा निधि के 30वें सारस्वत समारोह में 22 हिंदी साहित्यकारों और हिंदी सेवियों को सम्मानित किया गया। अगस्त महीने से देसी पिस्टल का फरार आरोपी बादल सिंह सिकलीगर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी कई महीनों से पुलिस को चकमा देकर छुप रहा था। मुखबिर की सूचना पर झिरनिया बाजार से रात्रि गश्त के दौरान पुलिस ने घेराबंदी करके आरोपी को पकड़ा। पुलिस ने आरोपी के पास से एक देशी लोहे की पिस्टल बरामद की है। आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया। कुशीनगर में ओवरलोड ट्रैक्टर ट्राले ने बाइक सवार को रौंद दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने दोनों घायल व्यक्तियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कस्या में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने शख्स को मृत घोषित कर दिया और एक व्यक्ति का उपचार अभी भी जारी है। पुलिस ने ओवरलोडेड ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। कुशीनगर जिला कस्या पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें संगठन को अधिक मजबूत बनाने, सक्रिय और निर्विवाद साथियों को जोड़ने पर चर्चा हुई। संगठन के राष्ट्रीय महासचिव उमाशंकर शुक्ला ने कहा कि पीपीए में पत्रकारों का हित सुरक्षित है। जिला अध्यक्ष संदीप त्रिपाठी ने कहा कि पत्रकारों के पीपीए सदैव संघर्ष को तैयार है। वहीं दमोह पटेरा में जीनियस नाम से परीक्षा जिले भर में आयोजित हुई। इस परीक्षा में 21,000 प्रथम पुरस्कार और 11,000 द्वितीय पुरस्कार रखे गए, जिसमें छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन शासकीय उच्चतर विद्यालय कुम्हारी में किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने अपनी सहभागिता निभाई। वहीं बोहरी थाना अंतर्गत एक अजीब मामला सामने आया है, जहां पर नाराज पति ने अपनी बाइक में ही आग लगा दी। जानकारी के अनुसार पत्नी से जब पेट्रोल के पैसे मांगे तो पत्नी ने दिए नहीं, जिससे नाराज युवक ने अपनी ही बाइक को जला दिया। ये युवक सबलगढ़ गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। रामपुर घेर नज्जू खान ने बैटरी फटने से भीषण आग लग गई, लेकिन दमकल ने आग नहीं बुझा सकी, जिससे नाराज मकान मालिक ने दमकल अधिकारियों को काफी खरी खोटी सुनाई। घंटों की मशक्कत के बाद आसपास के लोगों ने ही आग को बुझाया।
वहीं सतवास के ग्राम उंडेल में अब पानी की समस्या नहीं रहेगी। केंद्र सरकार की नल जल योजना में 41 लाख रुपए की लागत से पानी की टंकी का भूमि पूजन हुआ। विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे ने इस कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि गांव, गरीब और किसान प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में है। आवास योजना 2024 तक पूरी करना है। वृंदावन में नई शिक्षा नीति पर 2 दिवसीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। नई शिक्षा नीति की 4 गोष्ठी में शिक्षा की उपयोगिता और सामयिकता पर चर्चा की गई। गोष्ठी का शुभारंभ विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह, प्रमुख सचिव डॉक्टर राजेश सिंह ने किया। इस मौके पर वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। विदिशा कोतवाली थाना क्षेत्र और पुलिस के अनुभागीय क्षेत्र में पुलिस बल ने कॉम्बिंग गश्त की, जिसमें रात के समय 15 स्थायी वारंटी और 40 गिरफ्तारी वारंटी गिरफ्तार हुए, जिनमें कई वारंटी लंबे समय से फरार चल रहे थे। टीकमगढ़ जिले के ग्राम 2 में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने अपने खेत में झोपड़ी में फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। इस मामले में घटना की सूचना परिवार वालों ने ही पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फांसी के फंदे से नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई है। ओबेदुल्लागंज ब्लॉक के जावरा मलखार गांव में जनप्रतिनिधि चर्चा हुई। भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा ने गांव में पेयजल समस्या और नलकूप उत्खनन के संबंध में वन मंडलाधिकारी और एसडीएम को निर्देशित कर जल्द निराकरण की बात कही। साथ ही मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलने पर नया टावर लगवाने का आश्वासन दिया। इस चर्चा में एसडीएम, डीएफओ जनपद, सीओ और बीएमओ समेत ब्लॉक स्तर के सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं मनेन्द्रगढ़ नेशनल हाईवे में बिना लाइसेंस बार संचालित हो रहा है, जिसे लेकर लोगों ने विधायक गुलाब सिंह कमरों से शिकायत की। लोगों ने बताया कि क्लब के लाइसेंस की आड़ में बार चलाया जा रहा है, जिसमें खुलेआम शराब परोसी जा रही है। इस मामले में विधायक ने आबकारी विभाग को जांच के निर्देश दिए। कन्नौज में आशा कार्यकर्ताओं का लगातार 7वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलाए जाने के साथ निश्चित मानदेय और मोबाइल पर काम न करने की मांग को लेकर पिछले 7 दिन से आशाओं का प्रदर्शन जारी है। कार्यकर्ताओं ने धरना स्थल पर चूल्हा जलाकर मांग पूरा करने को लेकर प्रदर्शन किया। नोटा में आयुष विभाग मध्य प्रदेश की ओर से नोटा ग्राम में मेगा आयुष शिविर लगाया गया। इस शिविर का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया। इस मौके पर जबेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी मौजूद रहे। शिविर में आयुष डॉक्टरों ने रोगियों की जांच कर निःशुल्क दवाएं दी। वेस्टर्न रेलवे इंदौर और रतलाम रेलवे स्टेशन पर रेल कोच की स्थापना की जाएगी। रेलवे जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा ने बताया कि रेस्टोरेंट के लिए रेलवे की तरफ से अनुबंधों को अंतिम रूप दे दिया गया है। ये रेस्टोरेंट जल्दी ही दोनों स्टेशन पर शुरू हो जाएंगे। 24 घंटे चलने वाले इन रेस्टोरेंट्स में आम लोग भी खाना खा पाएंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया जय विलास पैलेस से मॉर्निंग वॉक करते हुए शहर की सड़कों पर निकली। वो पैदल ही कैंसर पहाड़ी पहुंची, जहां उन्होंने आम लोगों से भी मुलाकात की और कैंसर पहाड़ी का नाम बदलने को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि कैंसर हिल नाम दर्द देता है, इसका नाम बदलकर संजीवनी हिल कर देना चाहिए।